कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, रेडियस दे दी है आपको। कितना है रेडियस? 25 सेंटीमीटर। और एंगल मतलब थीटा कितना दे दिया है? 115 डिग्री। क्या? कार के दो वाइपर है। ठीक है, मान लीजिए ये कार का एक वाइपर है और ये दूसरा वाइपर है। इस तरीके से लगे हैं कि ये ओवरलैप नहीं हो रहा है। ओवरलैप मतलब मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब ये वाला वाइपर मान लीजिए यहां तक जा रहा है और इधर इस साइड घर तक जा रहा है, तो इसने इतना एरिया क्लीन किया। और ये वाला वाइपर इधर तक जा रहा है और इधर इस साइड जा रहा है, तो इसने इतना वाइपर क्लीन किया। तो हमें ये बताना है टोटल एरिया उसने कितना क्लीन किया। क्या दे दिया उसमें आपको? उसमें अपन को दे दिया है सिंपल चीज, एंगल 115। और ये जो वाइपर की ब्लेड जो है ना वाइपर, उसकी लेंथ दे दी है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? मतलब एंगल दे दिया है और रेडियस दे दिया है, तो सीधा बस फॉर्मूला में पुट करना और निकाल लो। एरिया जो आप निकालोगे ना, एरिया ऑफ सेक्टर, उसका डबल कर देना, क्योंकि दो वाइपर का निकाला ना अपन कितना कर रहे हैं, आ जाएगा आंसर। समझ लो, चलो करो। हाँ, तो देखना भाई, है ना। अब इसमें क्या क्या दे दिया है? रेडियस दिया है और थीटा दिया है, लगा दो सीधा। एरिया, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे? ये सेक्टर। सेक्टर ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? यहां देख लो भाई, इसका नहीं होगा। 115 अपॉन 360 इंटू पाई, 22/7 इंटू आर। रेडियस कितनी है? 25 इंटू 25। लिखा है क्या 3.14? नहीं लिखा इसमें। ठीक है, ये कट जाएगा 5 से। 5 2 10, रिमेनिंग 1, 5 3 15, 5 7 35, रिमेनिंग 1। कितना हो जाएगा? 5 2 10, 2 36 टाइम कट जाएगा 11 से। अब कुछ नहीं कट रहा। कट रहा है कुछ नहीं, तो कितना हो जाएगा? 11 23 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका? 253 इंटू 25 इंटू 25, 625 अपॉन 36 इंटू 7, 252। ये आ लिखे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 15812 अपॉन 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है कितने का एरिया? एक ब्लेड का एरिया। हमें दोनों टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया, टोटल एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स किसका? ये 15812 अपॉन 2। काट दो 2 से, 2 1 2 2 से, रिमेनिंग 1 2 6। तो फाइनल आंसर कितना है? 15812 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या देखो, वॉलशिप वाला है क्या? लाइट कभी देखी अंधेरे में आपने? टॉर्च देखी? टॉर्च, और वो बड़ी टॉर्च हो जाए तो आप देखोगे नहीं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, जैसे यहां से लाइट मारी आपने तो इस तरीके से ऐसा लाइट जाएगी ऐसी, और ऐसा राउंड में रहेगा। मतलब एक प्रकार से क्या रहेगा? वो सेक्टर रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक टॉर्च है, ठीक है, यहां से जो एरिया आपका निकला इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा? एक सेक्टर का एरिया बनेगा ये। तो ये हमें निकालना है कितना लाइट वो देख रहा है। ये एंगल आपको दे दिया जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? टू वार्न शिप फॉर अंडर water rocks, a lighthouse spread a red colored light cover a sector of 180 degree angles to a distance of 16.5 किलोमीटर। ये लाइट फिक रही है भाई वॉर्न शिप से इस तरीके से, ऐसा कुछ। तो ये बन गया सेक्टर। कितने डिग्री पर है ये? 80 डिग्री पर। कितने दूर तक है? मतलब ये आपको दिया है यहां पर, रेडियस कितना है? 16.5 किलोमीटर। सिंपल सी चीज है, क्या बन गया? पूरा सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया आपको निकालना है, तो फटाफट लिख लो। रेडियस कितना दिया है यहां पर आपको? रेडियस दिया है 16.5 किलोमीटर। थीटा, एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया है? 80 डिग्री। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। लगाओ फॉर्मूला और चालू हो जाओ। क्या हो जाएगा? वही थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। कितना है थीटा की वैल्यू? 80 डिग्री। थीटा हो गया अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 16.5। इसको ऐसा लिख रहा हूं, 165/10 इंटू 165/10, दो बार। ये 0 से 0 कट गया, 4 2 4, 9 ये 3 से कट जाएगा, 6 और 6 12। ठीक, 3 3
3 5 जा 15, रिमेनिंग 1, 3 5 जा 15, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, क्या 3.1। हाँ तो ठीक है, 3.1 यूज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो इसका यूज भी नहीं किया अभी। इसकी जगह कितना पुट कर देता हूँ मैं, 3.14 बचा, यहाँ बचा 3.14 इंटू 11 इंटू 55 होल अपॉन कितना 10, और इसका भी पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, इंटू 100 और आ जाएगा। ये 10 100 आपको तभी काटना है डिनोमिनेटर में जब पूरा पूरा रिड्यूस हो जाए। समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये रिड्यूस हो रहा है 10, ये वाला कैसे रिड्यूस हो रहा है, ये 2 से कट जाएगा, 2 5 सा, और ये 2 से कट जाएगा कितना 157 टाइम्स, और 5 से ये कट गया कितना 11 टाइम्स। यही किया ना आपने, 157 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121 अपॉन 100, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 18997 अपॉन 100, पॉइंट लगा दिया तो 189.97 किलोमीटर। राउंड ऑफ में आप इसको 190 लिख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो मैं मार्क्स करवाता हूँ उन क्वेश्चनों का मतलब ये नहीं होता वो एग्जाम में आएंगे, उन क्वेश्चनों का मतलब होता है कि हमें उन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, एक राउंड टेबल है, इसमें डिजाइन इस तरीके से बनी है कि 6 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड है। वो कैसे 6 इक्वल सेगमेंट में, ऐसे मान लीजिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ऐसी डिजाइन बनी है कुछ इस तरीके से। तो ये 6 इक्वल डिजाइन है, ठीक है। ये है डिजाइन यहाँ कॉर्नर पर। रेडियस आपको दिया है, इसमें कितना है रेडियस 28, रेडियस यहां पर दे दिया है हमें कितना 28 सेंटीमीटर। रेट ऑफ क्या है, रेट क्या दिया है, रेट ऑफ 0.35 रुपीस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक राउंड टेबल है जिसमें ये 6 इक्वल डिजाइन बनी हुई है। इसकी रेडियस आपको कितना दिया है 28 सेंटीमीटर आपको दिया है, ठीक है। इन डिजाइनिंग की कॉस्ट कितनी आएगी अब वो आपको बताना है। रेट क्या है उसका, रेट है 0.35 रुपीस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? कैसे निकालेंगे अब, यहां पर आप लोगों को दिमाग लगाना है, ठीक है। मैं इसका नाम दे देता हूं ओ, और कोई भी एक सेगमेंट ले लेता हूं मैं इसमें, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ए और ये बी, ये ले लिया मैंने ए बी। चलिए कैसे करेंगे आप लोग मुझे बताओ, सिंपल कि भाई अगर हम एक डिजाइन, जो एक डिजाइन आपको दिख रहा है, इसकी अगर इसका अगर हम एरिया निकाल लें, एक डिजाइन का एरिया निकालने के बाद क्या करें, हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा हमारा टोटल एरिया आ जाएगा जो हमें निकालना है। और टोटल एरिया आएगा उसमें हम कितना मल्टीप्लाई कर दें, कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दें, टोटल तो वो आ जाएगा अमाउंट कितना हमें लगेगा, टोटल कॉस्ट। वो क्लियर। अब मेन चीज क्या है कि भाई इस सेगमेंट का एरिया हम निकाले कैसे, उसके लिए क्या चीज हमें, हमारे पास अभी कमी किस चीज की है, एंगल की कमी है। 2 चीज तो होती है, रेडियस और एंगल ऑफ सेक्टर। रेडियस दिया है 28 सेंटीमीटर, एंगल नहीं है हमारे पास, तो एंगल कैसे निकालेंगे, ये आपको बता रहा है। 6 इक्वल डिजाइन है, मतलब 6 पार्ट पर इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो एंगल ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 6 जा, तो 60 डिग्री एंगल आ गया। ये आ गया एक एंगल हमारा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री एंगल है, मतलब ट्राइंगल कौन सा हो गया, ये इक्विलेटरल। 3 प्रकार के ट्राइंगल बनेंगे, इक्विलेटरल, राइट और आइसोसेलेस। राइट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो हो जाएगा राइट एंगल, 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इन दोनों के अलावा कोई दूसरा एंगल आया तो कितने डिग्री का वो क्या हो जाएगा आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल का हमारे पास फॉर्मूला है निकालने का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जिसका नहीं हो बस वो देखना, बाकी जिसका होगा उसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर थीटा, मतलब थीटा कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। रेडियस अगर 28 है और एंगल अगर 60 डिग्री है, मेन एंगल अगर 60 डिग्री है, तो ओ ए बी कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल हो गया। तो यहां पर साइड क्या हो जाएगी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, यही रहेगी साइड।
क्या निकालना हमें? हमें निकालना है एक डिजाइन का एरिया सबसे पहले। एक डिजाइन मतलब ये डिजाइन क्या बना रही है? ये सेगमेंट बना रही है, तो हम निकालेंगे क्या? एरिया ऑफ सेगमेंट। और आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? डिजाइन। इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? डिजाइन। कैसे निकालोगे इसका एरिया? एरिया ऑफ ये पूरा सेक्टर, उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम? उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा? एओबी। ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 28 इंटू 28। आर स्क्वायर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है? 28 इंटू 28। क्लियर है? अब जो कट पीट रहा है उसको काटेंगे पीटेंगे। 0 से 0 कट। 6 1 जा 6, 6 जा 2, 3 जा 2, 1 जा। अब मैंने आपको एक चीज बताई है यहाँ पर पिछले बार, ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। ठीक है? कितना बचा? 11 इंटू 28 कितना हो जाएगा आपका? 784। कितना हो जाएगा? 784 अपॉन कितना है? 7, सॉरी ये तो एक कट जाएगा, अभी रहने दो, मत काटो, अभी मैं नहीं काट रहा हूँ। ठीक है? 7 3 कितना बचा यहाँ अपॉन 21 माइनस √3/4, ये भी कितना हो गया? 784। तो ये सॉल्यूशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप तो कर ही चुके हो यहाँ पर है ना, मल्टीप्लाई करके सब काट पीट चुके हो। और मैंने उस दिन क्या बताया था? कॉमन लेके भी कर सकते हैं अपन, आता हो तो वैसा भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। मान लीजिए अपन कॉमन लेके कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? आपके ऊपर है, आप काटोगे पीटोगे तो कट पिट जाएगा। यहाँ क्या आएगा? एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? एक फ्रैक्शन, उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा बचना चाहते हो ज्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से, तो क्या करो? कॉमन ले लो। क्या है कॉमन दोनों में? 784 लिख रहा है कॉमन 784। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 11/21 माइनस यहाँ कितना बचा? √3/4। √3 की वैल्यू तो दी है ना यहाँ पर, कितना दिया है? 784। कितना है? 11/21 माइनस 1.7/4। 784 एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का? मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4 2 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 44 माइनस 21 इंटू 17 कर दो, 17 1 17 रिमेनिंग 1, 17 टू 34 और 1 35, कितना आएगा? 35.7 अपॉन 784 इंटू माइनस कर दो इसको, 44 तो जाएगा, 44 के बाद पॉइंट लगा दो 0, पॉइंट के बाद कितना लगा दो? 0, तो कितना आएगा? 35.7। 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3। और इधर कितना बचा? 3। 13 में से 5 पे कितना बचा? 8। तो कितना आ गया फाइनली? 8.3 आ गया। 8.3 अपॉन 84। 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14। किससे कट जाएगा? 2 से और कट जाएगा। 2 6 2 5 रिमेनिंग 1, 2 6 और 2 से कट जाएगा। 2 3 2 कितने टाइम्स कट जाएगा? 28 टाइम्स। तो फाइनल आंसर कितना है? 28 इंटू 8.3 अपॉन 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 28 इंटू 8.3। एक चीज इधर से उधर गौर करना, आप दोनों चीज कर चुके हो। यहाँ पर आपको ज्यादा बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था आपने और डिवाइड भी किया था, पर यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन लेने में दिक्कत होगी आपको, बस अगर हुई तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 232.4 अपॉन 3 ये आया है। अब आप चाहो तो इसको इतना भी छोड़ दोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? देखो मैं चिंता रहा हूं क्यों। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ये हमारा फाइनल आंसर थोड़ी ना है, ये तो एक डिजाइन का एरिया है। हमें कितने डिजाइन का निकालना है? 6 डिजाइन का। तो ये एक डिजाइन का है, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ 6 डिजाइन इज इक्वल 6 इंटू 232.4 अपॉन 3। 3 से अब कट गया, मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, तो कितना आएगा? 464.8।
ये क्या आ गया हमारा, टोटल 6 डिजाइन का एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट जो है वो हो जाएगा कितना, रेट इनटू एरिया। जो हमने एरिया निकाला 6 डिजाइन का, उसमें कितना मल्टीप्लाई कर दोगे, रेट का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो रेट कितना है, रेट है 0.35, मतलब इसको ऐसा लिख लो 35/100 इंटू 4 6 4 8 अपॉन, इसको भी लिख लो क्या 10। अब क्या बोला था, ये कब काटो, 10 या 100 पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो ये आपका पूरा पूरा डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि पहले 2 से चला जाएगा, सॉरी 5 चला जाएगा, तो 5 2 जा 5 7 जा, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28 का 8 रिमेनिंग 2, 7 2 जा 14 और 2 16 का 6 रिमेनिंग 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 कितना हो गया 22 रिमेनिंग 2, और 7 2 जा 14 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा आंसर, 162.68 सेंटीमीटर, सॉरी रुपीस। टेक द करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। एंगल दिया है, कितना है एंगल ऑफ सेक्टर पी, रेडियस कितनी है, रेडियस है कैपिटल आर। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है, अरे भाई सिंपल, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर पी, एंगल कितना है पी अपॉन 360, पाई रेडियस कितना है कैपिटल आर, यही है। अब उस ऑप्शन में आप सबको बस ये देख लो सॉल्व करके कि पी, ये पी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कौन बना रहा है उन चारों में से, सॉल्व करके। पहला ऑप्शन क्या है, मैं ऑप्शन से सॉल्व कर रहा हूं, देखो पहला ऑप्शन क्या है, पी अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर, ये 2 पाई आर वाले तो रिजेक्ट कर दो पहले ही, एरिया पूछ रहा है, ये तो लेंथ हो गया। बी ऑप्शन क्या है, पी अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ये कितना लिखा है, थीटा अपॉन 180 लिखा है, ये भी पॉसिबल नहीं। तीसरी कंडीशन, ये भी हटा दो, क्यों, एरिया तो होता ही नहीं है आपका, पी अपॉन 360 2 पाई आर, रिजेक्ट, यही एरिया का फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो बचा लास्ट ऑप्शन, कितना है, पी अपॉन 720 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से कट जाएगा 720 कितने टाइम्स 360 टाइम्स, आ गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर।